आज महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन है। बहुत धूमधाम से इनकी जन्मदिन मनाया गया, लेकिन दो लोग हैं उपस्थित यहाँ। आज महाराजा मदरा मुंडा का जन्म जयंती के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। जिस तरह महाराजा मदरा मुंडा को आज उसका जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसका कार्यों को हम सब लोग को आकलन करना चाहिए। जिस तरह पूरे देश में उन्होंने लोकतंत्र का स्थापित किया, उसका पुरुषार्थ हम सबके बीच में स्मरण करने का है। उसका जो कार्यकुशलता है, उसका पूरे देश में लोकतंत्र का जो स्थापित किया है, वही लोकतंत्र के आधार पर हम सब लोग को ध्यान में रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। आज लोकतंत्र के आधार पर हमारा पूरा देश चल रहा है। महाराजा मदरा मुंडा आज से 5000 साल वर्ष पहले ये लोकतंत्र की लोग ने कल्पना नहीं की थी। उस समय महाराजा मदरा मुंडा ने लोकतंत्र का बिना कर, बिना टैक्स, बिना मलगुजारी, बिना लगान का इन्होंने शासन व्यवस्था पूरे देश में संचालित किया, जिसके चलते आज हम सब लोग उसका कार्य प्रणाली को, कार्यकुशलता को काम को ध्यान में रखते हुए आज महाराजा मदरा मुंडा का जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उसको हम लोग याद कर रहे हैं। यही वो केंद्र था सूतीअम्बेगढ़, जहाँ पर पूरे देश का शासन चलता था। बोलता था 100 साय सोनपुर, 20 साय नागपुर, 250 श्री गया बनारस तक इनका जो साम्राज्य था वो यहाँ से संचालित होता था। आप समझ सकते थे इसका कार्य प्रणाली और इसका कार्यकुशलता, जो इसमें उसका धनी थे, कितना लोग को ध्यान में रख करके, यहाँ सभी जाति संप्रदाय का लोग को ध्यान में रख करके पूरे राज्य में एक शासन चलाने का प्रणाली था। उस शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र के आधार पर आज भी याद करते हैं, आज भी स्मरण करते हैं। और जहाँ तक आप लोग का सवाल है कि यहाँ कुछ लोग अलग तरीके से इसका जन्म जयंती को मना रहे हैं, आज तो हम सब लोग को, जितने भी यहाँ के लोग, सिर्फ जनजाति नहीं, यहाँ का सभी लोगों को मिलजुल करके उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर हम सब लोग को व्याख्या करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए कि बिना लगान दिए हुए, बिना टैक्स दिए हुए, बिना मलगुजारी दिए हुए इस तरह का शासन प्रणाली आज दुनिया में कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं आपको इतिहास पढ़ने को मिलता है। हम सब लोग इसके प्रति हम सब लोग को सजग होकर के एक व्याख्या होनी चाहिए, एक व्याख्यानमाला होना चाहिए। हम सब लोग ऐसे जिम्मेवार नागरिक को, जिम्मेवारी जनता को, हम सब लोग को उसके प्रति शोध करनी चाहिए और इस विषय में आगे जाना चाहिए। तो मदरा मुंडा का जो धार्मिक पद्धति थी, आज कहीं न कहीं परिवर्तन हो चुका है। जनजाति समाज में विशेषकर उन्होंने जो शासन प्रणाली का जो व्यवस्था किया था, जो जनजाति समाज में उसका स्टेप बाय स्टेप उसका शासन करने का एक पद्धति बनाई हुई थी। गांव स्तर पर अलग होगा, उसके आगे में पढ़ा स्तर होगा, उसके आगे में परगना स्तर होगा और उसके बाद में केंद्र बिंदु आपका ये सूतीअम्बेगढ़ था। एक छोटा सा हम उदाहरण बता रहे हैं। कहीं पर अगर किसी तरह का चोरी होता था, किसी तरह का छीनताई होता था, किसी तरह का क्राइम होता था, किसी तरह का आपराधिक घटना होता था, तो इस तरह का कहावत में है कि चोर चाहे चोरिया, झाड़ फांस बोड़िया, लूट लंगर चर्दी कुमरिया, उसका फैसला गढ़बारी पे ठौरिया। ये प्रणाली थी। कहीं भी अगर झगड़ा झंझट होता है, कहीं भी मारपीट होता था, तो उसका फैसला यहीं पर, अगर आपस में गांव में अगर फैसला नहीं हो रही है, पंचायत में फैसला नहीं हो रही है, पढ़ा व्यवस्था में फैसला नहीं हो रही है, परगना में फैसला नहीं हो रहा है, तो उसका फैसला केंद्र बिंदु जहां पर हम सब लोग खड़े हैं। प्रशासनिक व्यवस्था थी, हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें। क्या महाराजा मदरा मुंडा के धार्मिक पद्धति पर विश्वास नहीं है जो लोग अभी चेंज कर रहे हैं? धार्मिक पद्धति का जहाँ तक बात है, इन्होंने गाँव स्तर का जो धर्म का, जो कर्मकांड का, जो विधि विधान का प्रणाली जो बनाया था, वो गांव का लोगों के माध्यम से बनाया था। वहाँ का प्रमुख जो गांव के होंगे, प्रमुख पुजार होंगे,
उसका एक ब्रांच होती थी। उस ब्रांच के आधार पर आपका ऊपर में भी स्टेप बाय स्टेप आपका परगना और पिठोरिया गढ़बारी तक था। और जहाँ तक यहाँ जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था का अगर आज हम खतियान में देखते हैं ना, ये सरना स्थल है, ये गंवा देवती है, ये डाली कतारी है, वो भूत कहता है, ये सार्वजनिक ज़मीन है, वो गरमजरुआ ज़मीन है और रेती ज़मीन है। किसका नॉमिनेट किया हुआ आपका यहाँ का लोग, और उसी में धार्मिक व्यवस्था के तहत में आपका यहाँ पर चिन्हित किया गया ज़मीन है। पाहन का नियुक्ति का जो प्रणाली है वो महाराजा मदरा मुंडा का सोच और उसका परिकल्पना था, वो जो आज भी चल रहा है। 1900 1800 जो भी खतियान में रिकॉर्ड सर्वे हुआ है उसी के आधार पर आज भी रिकॉर्डेड चल रहा है। और आज भी हमारा झारखंड प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार, जितना भी टेनेंसी एक्ट चाहे संथाल परगना का देखिएगा, तो यहाँ का इसका कुशल नेतृत्व का जो परिकल्पना था वही परिकल्पना अंग्रेज़ों ने किया और वही कल्पना आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से चल रहा है। और जहाँ तक जनजाति का धर्म की बात है, तो धर्म का चिन्हितीकरण, उसका पूजा पद्धति, रूढ़ी प्रथा का भी उन्होंने एक परिकल्पना के आधार पर उन्होंने जब गांव बसाया गया तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए पहले गांव का पूजा पाठ किया गया, वहाँ का ग्राम देवता को मनाया गया, वहाँ का सरना, वहाँ का जाहिर स्थान का उन्होंने चिन्हित करके वहाँ पूजा पाठ करने के बाद में ये सारे विधि विधान रूढ़ी प्रथा के आधार पर ये संकलन किया गया और संकलन करने के बाद में तब गांव बसा है। तो इतनी बड़ी धार्मिक जो मान्यता लोगों को दिया है, समाज को दिया है, वो आज भी प्रासंगिक है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता है। अगर रूढ़ी प्रथा के आधार पर महाराजा मदरा मुंडा ने जो धर्म का पहचान दिया है, जो उसका रूढ़ी प्रथा का पहचान दिया है, उसका पूजा पद्धति करने का विधि और विधान बनाया है, आज भी जनजाति का वो पहचान बन गया है। और जो इस पहचान को छोड़ेगा वो जनजाति सदस्य को खोएगा। तो आपका कहीं एक समुदाय, एक कहा जाए एक भाग जो है लगातार रूढ़ी प्रथा का विरोध करता है। रूढ़ी प्रथा में बलि प्रथा है, मदरा मुंडा के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन आज वो विकृत हो गई है। तो क्या मदरा मुंडा पर, फिर से मेरा सवाल, मदरा मुंडा पर विश्वास नहीं है रूढ़ी प्रथा पर? मदरा मुंडा का पर विश्वास नहीं, उसका शासन प्रणाली जो व्यवस्था बनाया था वो व्यवस्था के आधार पर यहाँ का जनजाति, यहाँ का गैर जनजाति की पहचान है। अगर अपना पहचान को, अपना कस्टम को, अपना विधि विधान को अगर नहीं करेगा और जिसके चलते उसका स्टेटस बना हुआ है, उसका पहचान बना हुआ है, उसका आइडेंटिटी बनी हुई है, अगर कोई आदमी उसका अवहेलना करता है, उसको छोड़ देता है, तो एक तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना। अगर कोई शेर मांस खाना छोड़ दे और घास और पत्ता को खाना छोड़ देगा तो कोई भी आदमी कहेगा ना, या तो ये जानवर बीमार ग्रस्त हो गया है, या तो पागल हो गया है, या तो इसका आइडेंटिटी अब समाप्त होने वाला है। इस तरह का लोग कमेंट करेंगे, लोग सोचेंगे। तो जो जनजाति समाज चाहे अन्य समाज अपना पूजा पद्धति, रूढ़ी प्रथा को छोड़ेगा, वो उसका स्टेटस निश्चित रूप से आने वाला दिन में समाप्त होगा। तो आपका कहने का मतलब है जो रूढ़ी प्रथा छोड़ा है, पूजा पद्धति चेंज किया है, वो बीमार है, बीमार ग्रस्त मानसिकता है, बीमार ग्रस्त मानसिकता है। और कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खोने का उसको डर है। इसी चलते आने वाला दिन में जो आप जो कई गुटों में बोल रहे हैं ना, वो गुट पहले ये रूढ़ी प्रथा को नहीं मानता था, लेकिन आज उन लोग भी रूढ़ी प्रथा का बात कर रहा है, क्योंकि संविधान में हम सब लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है। आप जैसे भी मानिए, रूढ़ी प्रथा के आधार पर आपका पहचान है, और कोई इसमें कानून बनाता है, इसमें कोई नियम बनाता है तो अवैध माना जाएगा और उसको संविधान के तहत में शून्य समझा जाएगा। तो आप रूढ़ी प्रथा का पहचान आप बता रहे, रूढ़ी प्रथा जो है संविधान में नियम बना है और उसका पहचान मिलता है, तो कुछ लोग सरना धर्म कोड क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सरना धर्म कोड आज का दिन में एक राजनीतिक हो गया है, और राजनीति का विषय है। आज हम लोग महाराजा मदरा मुंडा का जन्म जयंती का शुभ अवसर पर उसका पुरुषार्थ को, उसका कार्य कुशलता को, उसका कार्य प्रणाली को हम सब लोग ने पूरे देश को संचालित किया है। आज उसको हम लोग को स्मरण करने का दिन है। ये अलग विषय है, कभी बैठेंगे तो उसमें भी चर्चा होगी।
परिचय दी। संदीप उरांव, सुरक्षा मंत्री।